आज क्लास 12th का इंटीग्रल्स जो है एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे। उसमें हम जो है आपको इससे पहले एक इंट्रोडक्टिव वीडियो मैंने आपको बना के दी थी कि इंटीग्रल्स के फार्मूले हैं, उसका कैसे एप्लीकेशंस किया जाता है, क्या उसके जो है रूल्स हैं, सारा चीज़ हमने आपको बताया था। ठीक ना। आइए हम एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 1 to 5 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव्स आर इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ 2x दिया हुआ है, ठीक ना। साइन ऑफ 2x का हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा ये हमको निकालना है। तो इसको करने से पहले अब हमको विदाउट फार्मूला, जो हम फार्मूला यूज किए हैं, बिना हम उसके यूज किए जो है इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो यह क्या है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया होगा तो वह क्या मिला होगा, साइन ऑफ 2x मिला होगा। हम भूल जाते हैं 2x को, भूल जाते हैं साइन ऑफ x, जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन ऑफ x मिलता है। हम सब लोग जानते हैं कि वह हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स कास ऑफ x करते हैं तो हमको क्या मिलता है, साइन ऑफ x मिलता है विथ माइनस साइन मिलता है, ठीक ना। तो अब यहाँ हमको क्या करना है, अब यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि जो हमारा डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन होगा वह क्या होगा, कास का टाइप का होगा। अब चूंकि यहाँ 2x लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं ये लिखेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ कास ऑफ 2x कितना होता है आपका, जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ 2। अब यहाँ हम t की जगह पर क्या रख रहे हैं, हम जो है t रख दिए हैं और डी बाई डी एक्स ऑफ टी, उसके हिसाब से कास का कितना होता है आपका साइन ऑफ t, और डी बाई डी एक्स ऑफ डी, और उसकी वैल्यू कितना है आपकी 2x है। तो कितना मिलेगा यहाँ से, माइनस साइन ऑफ 2x इंटू कितना आपका 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम पहले से ही जानते हैं। अब है क्या, हमको निकालना क्या है, साइन ऑफ 2x को निकालना है। तो यहाँ से मिलेगा कितना कि साइन ऑफ 2x इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना कास ऑफ 2x। इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ कितना माइनस 1/2 कास ऑफ 2x, ये आपका यह फंक्शंस हो गया, ठीक है ना। अब हमें एक चीज़ और है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब यह डी बाई डी एक्स ऑफ कास ऑफ 2x तो हो गया, बस इसमें हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लगाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 1/2 कास ऑफ 2x और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या मिला, यानी कि हेंस क्या मिलेगा, हेंस क्या इंटीग्रेशन ऑफ कितना एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कितना साइन ऑफ 2x कितना होगा, यही ना होगा जो फंक्शन डिफरेंशिएशन के अंदर होता है, यानी कि इज कितना माइनस हाफ ऑफ कास ऑफ 2x प्लस कांस्टेंट c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह क्या बता रहा है, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन में है कि कास ऑफ 3x, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉस ऑफ 3x। अब हम पहले ओरली हम इसको चाहे हम साइड में लिख के देख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x इक्वल टू कितना होता है, कॉस ऑफ x होता है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि यह हम कौन सा फंक्शन किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ऑफ 3x आएगा, वह फंक्शन हमारा क्या होगा, साइन के टर्म में होगा। तो हम जानते हैं लिखेंगे चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x कितना हो जाएगा, मैं इसको अब डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है ना। आप उसको पहले से ही जानते हैं, जान चुके हैं, तो उसको करने के लिए यह कितना हो जाएगा आपका 3 और डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं लिख देता हूं कास ऑफ 3x डायरेक्ट इसका आंसर, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है, कास ऑफ 3x निकालना है। यहाँ से कास ऑफ 3x तो हो जाएगा कास ऑफ 3x इक्वल टू 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x। अब इसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x 1/3 c विथ कांस्टेंट c लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या मिला, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ 3x कितना हो जाएगा, इज 1/3 साइन ऑफ 3x प्लस कांस्टेंट 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग स्टडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यह है e⁻3x, बहुत ही इजी है अगर आपको फार्मूला मालूम है, e⁻3x है।
तो हम जानते हैं बहुत ही स्पेशल केस है जो हमारा नेचुरल बेस होता है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स क्या आता है, ई टू पावर एक्स ही आता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो हमें क्लियर है कि वो फंक्शन क्या होगा, ई टू पावर 3x ही होगा। तो सिंस वी नो डैट कि ई टू पावर 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 टाइम्स ई टू पावर 3x होगा, ठीक है ना, यही ना होगा डिफरेंशिएशन जो कि आप पिछले क्लास में इसको देख चुके हैं। तो अब यहाँ से हो जाएगा कि ई टू पावर 3x इक्वल टू 1/3 और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर 3x, यानी कि इसको लिख सकते हैं फाइनली डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर 3x 1/3 और एक कांस्टेंट अपने हिसाब से इसको हम लोग रख लेते हैं। हेंस क्या मिला हमको कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर 3x कितना होगा 1/3 ई टू पावर 3x प्लस कांस्टेंट 3c हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आपको बस पिछले फार्मूलों को अच्छे ढंग से याद रखना है क्या हुआ ax प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इस टाइप का जब आपने कभी फंक्शन देखा होगा, क्या है कि ax प्लस कितना आपका b टू द पावर n टाइप का जब डिफरेंशिएट करते थे तो कितना मिलता था a है और n ax प्लस b टू द पावर n मिलता था, तो वो उसी टाइप का है, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ 2 है, इसका मतलब यह है कि यहाँ क्या होगा, सॉरी यहाँ n-1 होता है, तो यह जो चीज़ें होंगी इससे एक तो ज़्यादा होगी, क्योंकि यह n-1 है तो जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वह कितना होगा, n होगा, यानी कि इससे पावर से हमेशा एक ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से ax प्लस b टू द पावर 3 और डी बाई डी एक्स करेंगे, समझ में आई बात ना, उसके हिसाब से मैंने लिखा है। अब यहाँ से 3 है तो आपका 3 क्या करेगा, पहले आ जाएगा यहाँ से 3 टाइम्स, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 टाइम्स a और ax प्लस b टू पावर 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको ax प्लस b का होल स्क्वायर 1/3a और d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b का होल क्यूब, यानी कि लिख सकते हैं 1/dx और ax प्लस b का होल क्यूब 1/3a प्लस a कांस्टेंट c लगाते हैं। हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर इज कितना होगा 1/3 टाइम्स ax प्लस b का होल क्यूब प्लस कांस्टेंट c हो गया, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, दो फंक्शंस का जो है, हाँ इसमें दो फंक्शंस हैं जो कि दोनों फंक्शंस आपने पहले ही कर रखा है। तो क्या करेंगे आप, पहले अलग अलग दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशंस हम निकाल लेंगे इन्फेक्शंस मेथड द्वारा, ठीक है ना, और फिर उसको लिख लेंगे। है क्या आपका साइन ऑफ 2x। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन ऑफ 2x प्लस माइनस है 4 टाइम्स ई टू पावर 3x है, ठीक है ना। तो अब यही चीज़ है, अब इसका करने के लिए तो हमने पहले ही आपको साइन ऑफ 2x का बताया है और ई टू पावर 3x का बताया है। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 2x का निकाल लेंगे और ई टू पावर 3x का निकालेंगे। तो इन दोनों को अब लिखने के लिए मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ 2x इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x, यानी कि साइन ऑफ 2x को हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ -1/2 और cos ऑफ 2x, ठीक है ना। और इसी तरह से e टू पावर 3x को लिखा जा सकता है, कितना है e टू पावर 3x जो कि पीछे मैंने बताया था, उसको आप क्या करेंगे d बाई डी एक्स 1/3 e टू पावर 3x ये लिख लेंगे, ठीक है ना। अब दोनों की वैल्यू उसमें हम ला करके रख देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से ये हमको यही मिलेगा कि कितना साइन ऑफ 2x और -4 टाइम e टू पावर 3x क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले साइन वाला फंक्शन था उसका लिखेंगे कितना -हाफ ऑफ cos ऑफ 2x और यह क्या था, इसका आया था -4/3 हो जाएगा और e टू पावर 3x, ठीक है ना। यह फंक्शन हो गया, यानी कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x -4 टाइम्स e टू पावर 3x इज कितना -हाफ ऑफ cos ऑफ 2x -4/3 e टू पावर 3x प्लस ए कांस्टेंट c होगा, यही इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा जो है आपका इंस्पेक्शंस मेथड द्वारा आप कैसे जो है डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे, यह चीज़ें थी, ठीक है ना। अब आइए हम हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स
ठीक ना। कहाँ से कहाँ तक फाइंड ऑफ इंटीग्रल्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4 टाइम्स e टू पावर 2x e टू पावर 3x है और प्लस 1 dx दिया हुआ है, ठीक ना। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक फार्मूला आपको बता रखा था। वह फार्मूला क्या था, वह फार्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx का dx करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx और dx होता है, ठीक ना। उस फार्मूले के हिसाब से हम पहले इसको लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स e टू पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टाइम्स और dx हो गया, ठीक ना। तो अभी अभी पीछे हमने जो है इसको जिस मेथड से आपको बताया था, क्योंकि और ही सारे मेथड जो है हमको अभी नहीं पता है, अभी आगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है उसको जब हम जान लेंगे तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम पिछले वाले के हिसाब से 4 हमारा बाहर हो जाएगा e टू पावर 3x dx और प्लस यहाँ से एक चीज यह है, हमारा फार्मूला डायरेक्ट होता है 1 dx, इसको हम डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड ढंग से आपको दिखा देना चाहता हूँ। यह क्या है, 1 है तो किसी भी नंबर या dx लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि वेरिएबिलिटी किसकी है, x की वेरिएबिलिटी है। तो 1 को x के फॉर्म में x टू पावर 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसका पीछे भी अभी आपने देखा है यह कितना आया था आपका, यहाँ से e टू पावर 3x और बाई 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ से x टू पावर 0 है तो यह कितना हो जाएगा, हम जानते हैं इसके हिसाब से x टू पावर 0 dx इक्वल टू कितना, x टू पावर 0 प्लस 1, यहाँ से 0 प्लस 1 इक्वल टू x, यह हो जाएगा। तो यह क्या हो गया आपका, x आ गया, ठीक ना। तो हमारा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 4/3 e टू पावर 3x और प्लस x और एक कांस्टेंट हम इसमें लगा देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन रहा, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोई सवाल आप जो है पहले एक बार गंभीरता से उसको देखिए, पहले उसको समझिए, उसके बाद जो है आप फार्मूले अगर याद है तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उसको रोक सकती है आपको लगाने से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर ऑफ dx, इसको सॉल्व करना है ना। अब देखने से लग रहा है कि कितना भयंकर है, कितना खतरनाक सवाल आपको मिल गया है ना। ऐसा कुछ नहीं है, पहले एक बार उसको सोचिए। हाँ, चक्रव्यूह देख करके घबरा जाएंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे, है ना। तो यहाँ से इसको अगर हम s को एंट्री करा दें इसके अंदर तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा में x स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा। तो यहाँ से यह कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 ऑफ dx। अब हम जानते हैं क्या है कि fx प्लस gx का इंटीग्रेशन हम dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, fx dx एक साथ और gx dx एक साथ। ये चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं। हाँ, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बार बार चीज़ें ये नहीं लिखने लायक हैं। आप डायरेक्ट लिखेंगे x स्क्वायर dx माइनस 1 टाइम्स dx हो गया, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx होता है x टू पावर n प्लस 1/n प्लस 1 होता है और 1 ऑफ dx इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया ही आपको। तो यह कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 और कितना 2 प्लस 1 नीचे और यहाँ से आपका x यानी कि x पर कितना 3/3 और माइनस x एक कांस्टेंट c लगा दीजिए। यही क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वो भी बिल्कुल इजी है। आपको कुछ नहीं, फार्मूले, जब तक मैथमेटिक्स में आपको फार्मूले नहीं याद रहेंगे, आपके जो फार्मूले होते हैं वही आपके क्या होते हैं, तर्कस के तीर होते हैं। युद्ध करने के लिए आपके पास फार्मूलों का होना बहुत जरूरी है। क्या है, ax स्क्वायर, यहाँ से क्या है bx प्लस c है और यहाँ से dx है। अभी लग रहा है कि क्या करें इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल इसको जो है fx dx और तीसरे फंक्शन के सम के फॉर्मेट हम इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ax स्क्वायर ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ bx ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c ऑफ dx। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से a बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है तो x स्क्वायर dx, यहाँ से b बाहर हो जाएगा तो x इंटू dx और प्लस c बाहर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब सीधे सीधे हम फार्मूला सब एक ही फार्मूले पे हैं, इस फार्मूले पे है x टू पावर n dx इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a x पर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 और b इंटू एक्स पर 1 प्लस 1 नीचे 1 प्लस 1 और c टाइम्स x, ठीक ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, a x पर क्यू बाई 3 और b x का स्क्वायर बाई 2 और c x। हम मान लेते हैं कांस्टेंट क्या है इसमें, d है, ठीक है ना। अपने से एक कांस्टेंट रख लिया जाता है जिसको विषय मैंने आपको वीडियो में बताया था पिछले वाले सेक्शंस में, ठीक है ना। आपने इसको देख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। हम क्वेश्चन देख के घबरा जाएंगे तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। लिखा क्या है,
बहुत इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 2x स्क्वायर ई टू पावर x ऑफ dx है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से इंटीग्रेट करना है, इसको हम स्क्वायर है कि क्यूब है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको फिर तोड़ लेंगे, 2x स्क्वायर dx प्लस ई टू पावर x dx। अब यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, x का स्क्वायर dx और ई टू पावर x dx। ठीक, सिंपली 2 अब x पर, क्योंकि हम जानते क्या है कि x टू पावर n dx विल बी इक्वल टू x टू पावर n प्लस 1, नीचे n प्लस 1 होता है, तो 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1, यहाँ से ई टू पावर x का वही होता है प्लस एक कांस्टेंट c लगा देंगे, और तो 2/3 e टू पावर 3 सॉरी x टू पावर 3 और प्लस e टू पावर x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आइए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है, आप अपनी किताब में देखिए, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, देखने से लग रहा है कि कैसा सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 1 बाई रूट ऑफ x का होल स्क्वायर dx है, ठीक ना। देखने में लग रहा हा कितना खतरनाक है, ठीक ना, बट है कुछ नहीं। इसको हम पहले तोड़ेंगे तो रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ x, और यहाँ से कितना आपका dx हो गया। तो अब देखिए ये क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, x बचेगा, यहाँ से प्लस 1 बटा में x बचेगा माइनस 2, और यहाँ से आपका dx हो गया। है क्या, ये देखने में कुछ लग रहा है, अब क्या बहुत इजी हो गया ना। अब इसको आप क्या करिएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई x dx और माइनस 2 टाइम्स dx, ठीक है ना। अब क्या है, अब मैं इसको फार्मूले पर तुरंत मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। एक ही फार्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, यहाँ से x प्लस 1 और 1 प्लस 1 हो गया। यह कितना है, log ऑफ मॉडल ऑफ x, ठीक ना, और माइनस या 2 टाइम्स x प्लस एक कांस्टेंट c, यानी कि लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 और प्लस log ऑफ कितना मॉड ऑफ x माइनस 2x प्लस c। सिंस हम जानते हैं क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई x dx कितना होता है, log ऑफ मॉड ऑफ x होता है। सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी जो है हम डायरेक्ट जो है 1 बटा में x dx को log ऑफ x भी लिख देते हैं, तो इसको ए भी लिख सकते हैं, कोई इसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आपका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 to 10। अब अगले क्लास में मैं आपको 11 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो देखा, आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।